नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1 से लेके 7 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। पाइसिस, टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पाइसिस, आपके पर्सन के पास आपके अलावा कोई रिश्ता है या फिर आपके पास है। ऐसा लगता है कि रिश्ते में जो भी है। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रिश्तों में 2-3 तरह की इम्बैलेंस चीज़ें हैं। एक है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, दूसरा है इम्पेशेंस होना, तीसरा ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी तो है ही है। तो इसकी वजह से रिश्तों में जो है चीज़ें सही नहीं चल रहा है। आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हैं और अचानक से उनमें इन चीज़ों का जो सिचुएशन है वो बढ़ चुका है। अब ये इंसान रिश्ते बैलेंस करने के लिए तैयार है, बैलेंस करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। साथ ही साथ या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, क्योंकि एक से ज़्यादा बंदे हैं इस रिश्ते में। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, रिश्ते में प्रॉब्लम भी चल रहा है और ये इंतज़ार कर रहा है कि आप आएंगे, आप रिश्ते को स्टेबल बनाएंगे। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, उसमें भी आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो ये सारा सिचुएशन जो है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिश्ते में एक से ज़्यादा पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, पेशेंस की कमी, थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है। तो ये चाहते हैं कि ये सारा चीज़ बैलेंस हो जाए और ये इसका इंतज़ार ही कर रहे हैं। ये पर्सन नए तरीके से, ब्रांड न्यू तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो और स्टेबिलिटी की तरफ जाए और चीज़ें स्टेबल हो जाए, और इसके लिए ये पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहा है। हालांकि इस रिश्ते में पेशेंस की कमी है, लेकिन फिर भी ये पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहा है आपके पर्सन। आप किसी सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है रिश्ते में। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द डेथ, डेथ के कार्ड के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके मन में इस रिश्ते के प्रति जो प्यार है, जो इमोशन है,
वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इन दिनों, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करना और जो भी परेशानी चल रहा है इस रिश्ते में उसे ख़त्म करना। परेशानी तो चल ही रहा है क्योंकि आप इनडिसाइसिव हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो रिश्ते को, या फिर आपके पर्सन नहीं कर पा रहा है, थर्ड पार्टी इसमें है, और आपके पास ऑप्शन भी है दूसरे लोगों के लिए। काम के सिलसिले में जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं तो उनके लिए काम भी इम्पोर्टेंट है, रिश्ता भी इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहते हो कि रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाए तो काम को इग्नोर करना पड़ेगा। जो लोग काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं पैसे के लिए, उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी प्रॉब्लम दे रहा है। तो आप ये सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए ऐसा सोच रहे हो, आप डिसीजन भी लेना चाहते हो, लेकिन सामने वाले की तरफ से अगर कुछ हिंट आपको मिले आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। आप अब सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हो कि भाई अकेला रहना है। कितना भी इमोशन आपका जो है ओवरफ्लो हो रहा है, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हो और दिल की वजह दिमाग से सोचना चाहते हो। दिल से आपने सोच के देख लिया, परेशानी बढ़ रहा है, तो अब आप दिमाग से सोच रहे हो। अब बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहते हो और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो। जो भी चीज़ें आपको पेन दे रहा है, जो भी चीज़ें रिश्ते को ख़राब कर रहा है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रहा है, आप उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है। डेविल के कार्ड आए हैं, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये इंसान पहले से ही रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं कि दो रिश्ता रहे, रिश्ते में पेशेंस हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए। आगे चल के भी इनकी उम्मीद ऐसा ही रहेगा कि चीज़ें सही होगी। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये पूरी तरीके से उम्मीद बांध रहा है, ये चाहते हैं रिश्ते जुड़ जाए, रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। कुछ चीज़ों के इन्होंने हाइड करके रखा था या फिर हाइड करना चाहते थे, वो चीज़ रिवील हो चुका। अब उस वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। हो सकता है रिश्ते की बात इन्होंने हाइड की थी, हो सकता है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी को इन्होंने हाइड किया था, तो वो चीज़ बाहर आ गया है, या फिर आप हाइड कर रहे थे वो बाहर आ गया। उसकी वजह से परेशानी तो है, लेकिन एक अट्रैक्शन जो है, उनकी जो एडिक्शन है किसी रिश्ते के प्रति या फिर काम के प्रति, तो उस चीज़ को ये बरकरार रख रहे हैं। साथ ही साथ ये चाहेंगे कि जो भी हुआ उसे भूल के एक नई शुरुआत किया जाए। जो भी चीज़ें हाइट थी अब वो बाहर आ चुका है, तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बेकार की ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है डे बाय डे, उसे ख़त्म करके रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो इनकी उम्मीद और इनकी कोशिश पूरी तरीके से ये रहेगा कि किसी भी तरीके से रिश्ता फिर से जुड़ जाए, क्योंकि रिश्ते से जो उम्मीद है वो ये बांध के रखा है और इसके लिए यूनिवर्स ये प्रेयर कर रहा है, ये बंदा या बंदी। दूसरी तरफ जो है इनका जो कोशिश है, जो अट्रैक्शन है वो बहुत हाई है। तो किसी भी तरीके का, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो शादी को बरकरार रखना पड़ेगा, ये सोच भी उनके दिमाग में है, और अपना जो अट्रैक्शन है उसे भी रखना पड़ेगा। उनकी जो ऑब्सेशन है, उनकी जो लत है, किसी को हो सकता है कोई एडिक्शन है, तो उसको भी ये छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन शादी को भी बैलेंस करना है, पैसे भी कमाने हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का कोई भी ड्रामा ये रिश्ते में नहीं चाहते हैं। चाहते हैं जब सारा सच्चाई बाहर आ चुका है तो भाई छुपाना क्या है और रोना धोना क्या है, जो हुआ हुआ। पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी
इंटेंशन क्या है पाइसेस। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, वर्क प्लेस में रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो वो लोग तो इसमें स्टेबिलिटी वो लोग इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर तो रहे हैं लेकिन नहीं दे पाएंगे। दो दो रिश्ता संभालना है, किसी के साथ दिल का रिश्ता, किसी के साथ जो है सामाजिक तौर पे जुड़ा हुआ है। जो भी है आपके पर्सन यही चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पहले भी ये इंसान यही चाहता था कि रिश्ते सही हो जाए और जो पेन दे रहा है रिश्ते को वो ख़त्म हो जाए, एक डिसीजन ले लिया जाए, जिसकी वजह से ये खुद को कंट्रोल कर रहे थे। करंट एनर्जी में मैंने देखा आगे चल के भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो रिश्ते में जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, जो स्पार्क है, इसको ये बरकरार रखना चाहते हैं। हालांकि हो सकता है ये आपको कमिटमेंट ना दे पाए, आप मतलब आप इनको कमिटमेंट ना दे पाओ या फिर ये आपको कमिटमेंट ना दे पाए, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहता है। तो आप ये चाहते हो कि अगर ये रिश्ते में कमिटमेंट ना भी दे पाए या फिर आप ना दे पाओ तो भी इस रिश्ते में आप जुड़े रहना चाहते हो, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। लव लस्ट जो भी है, लव से ज़्यादा लस्ट है इस रिश्ते में, उसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आप चाहते हो कि आपकी तरफ आए, आपके साथ जुड़े, आपके साथ जुड़े रहें, एक डिसीजन ले। अगर आपको धोखा भी मिला और उसकी बाद भी आपको ये लग रहा है कि धोखा मिला तो मिला, जैसे कि ये सोच रहा है ना कि जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़े रिश्ता, वैसे आप भी सोचते हो, क्योंकि आपको पता है ये इंसान आपको, या तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता या आप खुद भी शादीशुदा हो, आप भी पूरी तरीके से सारा चीज़ छोड़ छाड़ के इनके साथ नहीं जा सकते, तो आपको कमिटमेंट चाहिए भी नहीं। आप जैसे आ रहा था रिश्ता इन एंड आउट वाला बंदा या बंदी जो भी हैं, तो आपको वही चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता पूरी तरीके से ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन का रिश्ता है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, तो इसमें कमिटमेंट कहाँ से आएगा, कमिटमेंट कौन देगा, शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों में आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। लेकिन रिश्ता जुड़े रहे भाई, कोई भी प्रॉब्लम ना हो रिश्ता में, रिश्ते में रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए। देख लेते हैं आउटकम। लस्ट बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। द एम्परर का कार्ड आया है, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्परर का कार्ड जो आया है उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली इस रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाएगा, एक वैलिड डिसीजन। जो रिश्ता शादी वाला रिश्ता है, खास करके उसमें जो बड़ों की जो मर्जी है वो शामिल है, तो उस रिश्ते को स्टेबिलिटी
पहले दिया जाएगा। दूसरा जो है बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, इस रिश्ते में काम करेंगे। जो शादी में है लेकिन फिर भी इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं, तो पहला जो जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे, फिर इस रिश्ते में काम किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जितनी जल्दबाजी में आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, जितनी जल्दी, उतना जल्दी ये चीज़ें घटित नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से कोई अपनी इमोशन को कंट्रोल करके पहले अपनी जो घर की जिम्मेदारियां हैं, जो शादी की जिम्मेदारियां हैं, जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाएंगे। तो इसकी वजह से आपको फिर से एक इंतज़ार का सिचुएशन मिलेगा, और जो है आपको और आपके पर्सन को, दोनों को इस रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। आप जिस भी तरीके के रिश्ते में हो, लेकिन आपको इस रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। और आपके पर्सन जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता हो, क्योंकि वेटिंग पीरियड रहेगा इस रिश्ते में। पूरी तरीके से जैसे कि छोड़ छाड़ के डिसीजन ले लेना ना, smiling face with hearts. ना उनके लिए सही होगा, ना आपके लिए सही होगा, जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, रिमेन पॉजिटिव, बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली अगर आप परेशान हो इस रिश्तों को लेके, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो, नहीं सो पा रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये मेरे साथ क्या हो गया, अरे आप जानते हो, आप खुद भी शादीशुदा हो, शादीशुदा बंदे से डील कर रहे हो, तो ऐसा होना ही है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो अरे मेरे साथ गलत हो गया, अभी कभी सही नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और जानबूझ के रिश्ते में हो। और अगर इस तरीके से आप सोचते हो, अपना ख्याल रख रहे हो, सोच में पॉजिटिविटी रख रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस तो होगा, बिग हैप्पी चेंजेस जो कह रहा है, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में घटेगी, क्योंकि आपको सोच में पॉजिटिविटी रखना है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है, अपना खुद का ख्याल रखना है। रोने धोने से, परेशान होने से, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी होगा एकमात्र पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव काम से और पॉजिटिव रहने से ही आपको चीज़ें पॉजिटिव तरीके से मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।